जय माता दी दोस्तों, घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें। दोस्तों, आस्था का महापर्व छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला आज से शुरू हो गया है। आज नहाए खाए के साथ छठ पूजा का प्रारंभ हो गया है। आज यानी कि 17 नवंबर को नहाए खाए होगा, 18 नवंबर को खरना होगा, 19 नवंबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत को संपन्न किया जाएगा। दोस्तों, छठ व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इसके नियम बहुत कठिन होते हैं और नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर नियम का पालन ना किया जाए तो छठी मैया नाराज हो जाती है और जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप छठ व्रत कर रहे हैं वह सफल नहीं होता है, वह पूर्ण नहीं होता है। और हम लोग को लगता है कि छठ व्रत किया लेकिन मनोकामना छठ मैया पूर्ण नहीं की, तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलती जरूर हो जाती होगी। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि छठ व्रत आप अगर कर रहे हैं तो इन 4 दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना है, कौन सी गलतियां भूल कर भी आपको नहीं करनी है। इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना होता है पूरे 4 दिनों तक। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि छठ व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। इससे यह होगा कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं छठ व्रत के नियम के बारे में कि छठ व्रत के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस पर्व में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। छठ पूजा के समय प्रसाद में लगने वाले सभी अनाजों की सफाई अच्छे से कर लेना है। इन अनाजों को घर पर ही धोकर, कूटकर और पीसकर बनाया जाता है। इस दौरान चिड़िया अनाज को जूठा न करे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही ध्यान रखें कि छठ के प्रसाद में काम आने वाले अनाज में गलती से भी पैर ना लगे। ऐसा करने से छठी मैया नाराज हो सकती है। नहाए खाए वाले दिन अरवा चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी बनती है। भूल कर भी आज के दिन मसूर की दाल या मूंग की दाल, अरहर की दाल नहीं बनाना है। चने की दाल को ही आज बनाना है। जब आप दाल और सब्जी बनाए, चने की दाल और लौकी की सब्जी, तो उसमें सेंधा नमक ही डालकर बनाना है, साधारण नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। का प्रसाद बनाते समय नए चूल्हे का ही प्रयोग करना है। जिस पे आप प्रतिदिन खाना बनाते हैं, रोजाना खाना बनाते हैं, उस चूल्हे का इस्तेमाल छठ व्रत में नहीं करना है। प्रसाद बनाने के लिए या तो आप नया चूल्हा खरीदें या मिट्टी का चूल्हा बनाएं या ईंटें को जोड़कर भी चूल्हा बनाया जाता है, उसी चूल्हे का इस्तेमाल करना है आपको। इस चूल्हे को आप केवल छठ के दिन ही निकालें। छठ पूजा में इस्तेमाल किए गए चूल्हे का दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करना है। पूजा के दौरान कभी भी स्टील या शीशे के बर्तन को प्रयोग में ना लाएं। साथ ही प्रसाद शुद्ध घी में बनाना चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद बेहद पवित्र होता है, ऐसे में इसे बनाते समय भूल कर भी जूठा ना करें, चखने की कोशिश ना करें। साथ ही याद रखें कि प्रसाद बनाने वाली जगह पूरी तरह स्वच्छ हो और जो प्रसाद बनाने जा रहे हैं उन्हें भी नए वस्त्र पहनकर और पूरी तरह से शुद्ध होकर ही प्रसाद बनाना चाहिए। व्रती को पूरे मन, कर्म और वचन से शुद्ध होना चाहिए। किसी के लिए बुरा सोचना, बुरा बोलना नहीं चाहिए। पूरे 4 दिनों के दौरान 4 दिनों तक व्रती को जमीन पर ही कंबल डालकर या चटाई डालकर सोना चाहिए। चारपाई पे सोने या पलंग पर सोने की गलती ना करें। छठ पूजा के 4 दिनों में कोरे कपड़े पहनना चाहिए। कोरे का मतलब होता है नया वस्त्र। नया वस्त्र ही छठ पूजा में इस्तेमाल करना है। व्रत अगर घर का कोई एक सदस्य भी किया हो, लेकिन नियम पूरे परिवार को मानना है, यानी कि बाकी लोगों का जो खाना बनता है उसमें भी प्याज और लहसुन नहीं डालना है। छठ व्रत घर में शुरू होने से पहले प्याज और लहसुन की टोकरी है घर से बाहर कर देना चाहिए। नहाए खाए के दिन बिना सूर्य को अर्घ दिए कुछ न खाए न पिए। अर्घ देने के लिए प्लास्टिक या स्टील के पात्र का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना है। दोस्तों, आपने अगर छठ व्रत किया है तो नहाए खाए वाले दिन से ही छठ पूजा में नाक से मांग तक लंबा सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए।
इसके अलावा आपको बता दें कि आपने अगर छठ मैया की मनौती मानी है तो उसे जितनी जल्दी हो पूरी कर लेनी चाहिए, नहीं तो छठ मैया नाराज हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो छठ पूजा की कई सामग्री है जिनका उपयोग होता है, लेकिन छठ पूजा में नारियल और सूप का होना अनिवार्य है। इसके बिना सूर्यदेव को अर्घ्य नहीं दिया जाता है। ध्यान रहे कि प्लास्टिक या स्टील का सूप नहीं होना चाहिए। बांस का सूप हो या पीतल का सूप हो तो शुद्ध होता है। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय सूप में ही नारियल और अन्य सामग्री रखकर जल से अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा के प्रसाद में ठेकुआ मुख्य होता है, जो काफी प्रसिद्ध है। प्रसाद में ठेकुआ का होना जरूरी है। व्रती इसे खरना के दिन बनाते हैं। छठ पूजा में केला जरूर रखा जाता है और केला का पूरा गुच्छा यूज होता है। दोस्तों, छठी मैया को चढ़ाने जाने वाली हर चीज अखंडित होनी चाहिए। ऐसे में पूजा में उन फल और फूल को इस्तेमाल नहीं किया जाता जिन्हें किन्हीं पक्षी ने जूठा किया हो या किसी अन्य कारणवश वो थोड़े से ही कट गए हों। पूजा के दौरान पहनी जाने वाली साड़ी भी अखंडित होनी जरूरी है, यानी उस पर सुई वगैरह से फॉल आदि न लगाई गई हो, कहीं से कटी फटी न हो। और काली रंग की साड़ी भी आज के दिन भूलकर भी इन 4 दिनों में नहीं पहनना है। किसी को भी छठ व्रत के 4 दिनों में काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। छठी मैया को मनाना आसान नहीं, बहुत संयम और कठिन नियमों के साथ करना होता है छठ व्रत। तो आप इन नियमों का पालन अवश्य करें। जितनी शुद्धता और जितनी स्वच्छता से आप इस व्रत को करेंगे, उतना ही छठ मैया आपसे प्रसन्न होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।